नमस्कार। कभी सोचा है भगवान तक आखिर पहुंचता क्या है? हमारा चढ़ाया हुआ सोना चांदी या ये कुछ और? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं जगन्नाथपुरी की दो बहुत ही अद्भुत कहानियों में। ये वो जगह है जहां भगवान की लीलाएं हमें अक्सर जिंदगी के सबसे गहरे सच सिखा जाती हैं। तो सवाल यही है कि कौन सा चढ़ावा सच में भगवान तक पहुंचता है। हमारी ये जो आज की यात्रा है ना, वो दो ऐसी ही कहानियों से होकर गुजरेगी जो सच्ची भक्ति के कह सकते हैं असली मायने समझाएंगी। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं दासिया से। ये कहानी है दासिया के नारियल की, एक बहुत ही सीधे साधे सरल विश्वास की कहानी। तो दासिया एक बहुत ही गरीब व्यापारी था। मतलब इतना कि उसका व्यापार उसके परिवार का पेट भी बड़ी मुश्किल से भर पाता था। अब हुआ ये कि एक दिन वो ऐसे ही अपने कपड़े बेच रहा था और उसकी नज़र एक नारियल के पेड़ पर पड़ी। और बस उसी एक पल में उसके मन में एक बहुत गहरी इच्छा जाग उठी कि ये नारियल, बस ये एक नारियल उसे भगवान जगन्नाथ को चढ़ाना है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, दासिया ने क्या किया। उसने अपने सारे कपड़े, मतलब परिवार के पूरे दिन की रोजी रोटी, एक लालची ब्राह्मण को दे दिए। और बदले में क्या लिया? सिर्फ एक नारियल। सोचकर देखिए जरा, क्या कोई ऐसा कर सकता है? अपने पूरे दिन की कमाई, अपने परिवार का पेट पालने का जरिया, सब कुछ सिर्फ एक नारियल के लिए। अब दासिया खुद तो बेचारा पूरी जा नहीं सकता था, तो उसने क्या किया, गांव के ही एक ब्राह्मण को वो नारियल सौंपा जो मंदिर जा रहा था। पर उसने उस ब्राह्मण को जो निर्देश दिए ना, वो उसके अटूट विश्वास की एक ऐसी मिसाल है जो सच में अविश्वसनीय है। दासिया ने उस ब्राह्मण से कहा, सुनिए, आप बस गरुड़ स्तंभ के सामने खड़े हो जाइएगा और प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, आपके भक्त दासिया ने ये भेंट भेजी है, इसे स्वीकार करें। लेकिन नारियल उन्हें तभी देना जब भगवान खुद अपना हाथ बढ़ाकर उसे लें। अगर वो ऐसा ना करें तो उसे वापस ले आना। अब जरा सोचिए, ये कितनी अजीब और अविश्वसनीय शर्त थी। अब ब्राह्मण को तो पहले लगा कि ये क्या मजाक है, भला ब्रह्मांड के स्वामी एक नारियल के लिए अपना हाथ क्यों बढ़ाएंगे? पर वो अपने वचन से बंधा हुआ था, तो मन में हजारों शंकाएं लिए वो भगवान के सामने खड़ा हो गया और दासिया की प्रार्थना दोहरा दी। उस वक्त पूरे मंदिर में जैसे सन्नाटा छा गया। हर कोई अपनी सांस रोके बस देख रहा था। और फिर सबकी आंखों के सामने वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। गर्भगृह से भगवान जगन्नाथ का हाथ खुद प्रकट हुआ और उन्होंने ब्राह्मण से वो नारियल ले लिया। वो नारियल स्वीकार हो गया। ब्राह्मण के सारे शक, सारे संदेह आंसुओं में बह गए। और उस दिन पूरे मंदिर में हर किसी की जबान पर सिर्फ एक ही नाम था, दासिया। तो ये कहानी तो थी अटूट विश्वास की, लेकिन अब जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो भक्ति के एक ऐसे रूप को सामने रखती है जो शायद हमें हैरान कर दे। ये कहानी है एक बुढ़िया की अनोखी भेंट की, एक कहानी पूर्ण समर्पण की। तो उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और उसकी भक्ति की परिभाषा कह सकते हैं सबसे अलग थी। देखिए, जहां बाकी सब लोग भगवान को फूल, फल, मिठाइयां चढ़ाते थे, वहीं ये बुढ़िया अपने घर का कूड़ा करकट भी भगवान को ही अर्पित कर देती थी। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, पर उसकी सोच बहुत सीधी और बहुत गहरी थी। उसका मानना था कि जब सब कुछ, हर एक चीज भगवान की ही दी हुई है, तो फिर उसमें अच्छा या बुरा क्या? वो तो बस जो कुछ भी उसका था वो सब उन्हें वापस सौंप रही थी। बिल्कुल, तेरा तुझको अर्पण। उसी गांव में एक बहुत विद्वान पंडित भी रहते थे। उन्हें अपने ज्ञान पर, अपने विधि विधान से की गई पूजा पाठ पर बड़ा गर्व था। और जब उन्होंने उस बुढ़िया को मंदिर में कूड़ा चढ़ाते देखा, तो जाहिर है उन्हें ये भक्ति का सरासर अपमान लगा। उन्हें लगा ये तो अनुचित। लेकिन फिर उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पंडित जी की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। सपने में उन्होंने देखा कि वो स्वर्ग में है और सामने भगवान विष्णु अपने सिंहासन पर विराजमान हैं। और सपने में पंडित जी ने जो देखा, उसने सच में उन्हें हिलाकर रख दिया। भगवान विष्णु के सिंहासन के ठीक सामने अचानक उस बुढ़िया की वही कूड़े की टोकरी प्रकट हो गई। पंडित तो एकदम हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अरे, उनके और बाकी गांव वालों के चढ़ाए हुए वो सुंदर सुंदर फूल, फल, मिठाइयां, वो सब कहाँ है? वहां तो कुछ भी नहीं था, सिवाय उस बुढ़िया के कूड़े की टोकरी के।
तो सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? दासिया का एक नारियल पहुंच गया, पुड़िया का कूड़ा भी पहुंच गया, पर इतने सारे लोगों के पंडित जी के फूल फल नहीं पहुंचे, क्यों? खैर, इस रहस्य का जवाब खुद भगवान विष्णु ने दिया। उसी सपने में भगवान विष्णु ने पंडित को समझाया। उन्होंने कहा, जो लोग मुझे अपने पास मौजूद चीजों का सिर्फ एक हिस्सा, सिर्फ एक अंश चढ़ाते हैं, उनका वो चढ़ावा मुझ तक पहुंचता ही नहीं है। तो अंतर बिल्कुल साफ था, है ना? एक तरफ थी बुढ़िया जिसने अपना सब कुछ, अच्छा बुरा जो भी था, बिना कुछ सोचे समझे पूरा का पूरा अर्पित कर दिया। और दूसरी तरफ थे पंडित और दूसरे लोग जो अपनी संपत्ति का, अपने पास जो कुछ था उसका बस एक छोटा सा हिस्सा ही दे रहे थे। एक था पूर्ण समर्पण और दूसरा बस एक अनुष्ठान। और जब पंडित जी की नींद खुली तो सच्चाई आईने की तरह साफ थी। उन्हें समझ आ गया कि उनकी सारी भक्ति, सारा ज्ञान एक तरह का दिखावा था। असली भक्त तो वो बुढ़िया थी जिसने बिना किसी शर्त के अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया था। तो फिर दासिया के नारियल और इस बुढ़िया के कूड़े की इन कहानियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? इनका असली सार क्या है? चलिए भक्ति की इसी महिमा को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि सच्ची भक्ति को किसी भेंट के कीमती होने से नहीं मापा जाता। उसका भौतिक मूल्य कोई मायने नहीं रखता। दासिया का वो एक नारियल हो या उस बुढ़िया का कूड़ा, भगवान की नज़र में दोनों ही अनमोल थे। इसे मापा जाता है समर्पण की पूर्णता से और दिल की सच्चाई से। मतलब असली बात ये नहीं है कि हम क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि ये है कि हम किस भाव से चढ़ा रहे हैं। क्या हम अपना सब कुछ दे रहे हैं? क्योंकि आखिर में भगवान के लिए सिर्फ और सिर्फ सच्चा और पूरा समर्पण ही मायने रखता है। और अंत में ये सवाल सिर्फ इन कहानियों का नहीं है जाता, ये सवाल हम सबके लिए है। जब हम विश्वास से कोई काम करते हैं, कोई चीज़ अर्पित करते हैं, तो हमारा असली इरादा क्या होता है? क्या हम सच में दे रहे हैं या बस एक रस्म निभा रहे हैं? हमारी असली मंशा क्या है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।